गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे अभी हमने 7 हैबिट्स के बारे सर ने बहुत डिटेल्स में हमें बताया, तो कुछ ब्रीफ में मैं उसको पूरी 7 हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट हमारी हैबिट है वो है प्रोएक्टिव, कि हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए, कि हमें खुद अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें दूसरों को दोष नहीं देना है। जो प्रोएक्टिव इंसान होता है वो एक्शन लेता है उसके 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 लिए, और वो जिम्मेदार खुद होता है। उसके ऑपोजिट होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव इंसान पर्सन वो होते हैं जो एक्सक्यूज़ेस देते हैं और उनको वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं लेते हैं। सेकेंड हैबिट थी लीडर। सेकेंड हैबिट है हमारी बिगिन विद एंड इन माइंड, मतलब कि हमने जो भी काम करना है हम फर्स्ट ऑफ ऑल से इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। कोई बिल्डिंग भी बनती है तो पहले क्या उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, राइट। फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर दुबई में हमने बुर्ज खलीफा, राइट, तो जब वो बना था, दुनिया की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग जो बनी थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले एक कॉपी में, राइट, एक उससे प्रिंट आउट उसका निकाला गया, उसके बाद वो फिजिकली उसे बनाएगा। तो हमें लाइफ में भी जो भी हम चाहते हैं उसे हमें पहले इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। थर्ड हमारी हैबिट थी दैट इज़ प्रायोरिटी बेस, कि हमें सबसे पहले पहल किसको देनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है हम पूरे दिन काम करते हैं मगर हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो प्रायोरिटी बेस पे हमने पहले काम करना उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे लिए अर्जेंट क्या है और इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट फ्रेंड्स। जो हमारी फोर्थ हैबिट थी वो थी थिंक विन विन। थिंक विन विन में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपनी जीत के बारे में नहीं, वो दूसरे की जीत के बारे में भी सोचता है। उससे क्या होगा, अगर सिचुएशन ऐसी हुई विन लूज़ वाली, तो आप जीत जाएंगे, वो हार जाएगा, और अगर वो जीतेगा आप हारेंगे, या फिर दोनों हारेंगे। मगर इस सिचुएशन में क्या है, आपने रिलेशन को मेंटेन करके रखना, रिलेशन बना के रखना है, ऐसा रिलेशन बना के रखना है कि उसमें दोनों की ही जीत हो, राइट। जो फिफ्थ हमारी हैबिट है वो डील करती है अंडरस्टैंडिंग पे, कि हमने किसी भी पर्सन को जब जवाब देना है तो सबसे पहले हमें उसको सुनना पड़ेगा, उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आप उसको सही से समझेंगे, राइट, उसकी फीलिंग्स को उसकी जगह पे रह के देखेंगे, तो ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद आपने उसको कुछ ना कुछ जो भी आपने जवाब उसको देना है। नेक्स्ट हमारी हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है वर्क टुगेदर, कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, और अगर हम मिलजुल के काम करेंगे, एक टीम के साथ काम करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारी जो लास्ट हैबिट है दैट इज सेवन्थ हैबिट, वो है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ में क्या होता है, जैसे किसी भी लकड़ी को काटने के लिए उसकी आरी का तीखा होना ज़रूरी है, वैसे अगर हम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब जो हमारी बॉडी है वही हमारा एसेट है, हमारी बॉडी वही हमारा एसेट है। तो हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए, अपने फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली। इससे क्या हम अपने आप को अपग्रेड टाइम टू टाइम रख पाएंगे। तो लीडर्स, ये थी 7 हैबिट जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैबिट की हमें खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट के बारे में बताती है। जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है वो एक टीम को मैनेज करके साथ चलने के बारे में बताती है, और जो 7th हैबिट है वो हमें बताती है कि हमें अपने आप को कैसे शार्पन करना है और अपने आप में कैसे इन्वेस्ट करना है। सो लीडर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय टीम जेनेसिस।